खबरों की शुरुआत करेंगे। जानकारी सबसे पहले यह दे देते हैं कि आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। तो वहीं लोकसभा में हंगामा के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तीखे हमले कर सकता है। विपक्ष कई मुद्दों पे सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो वहीं 2 अप्रैल तक चलेगा ये बजट सत्र, जो दूसरे चरण का आज से शुरू हो रहा है। तो वहीं विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तो लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव भी है। स्वाति पाठक, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, बजट सत्र जो दूसरा चरण है, आज से उसकी शुरुआत हो गई है। स्वाति से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। तो वहीं दूसरे चरण भी हंगामेदार होने का आसार है। 2 अप्रैल तक चलेगा ये बजट सत्र, तो ये हंगामेदार हो सकता है ये दूसरे चरण का भी बजट सत्र, जिस तरीके से। तो वहीं विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, वोटिंग हो सकती है। तो वहीं लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव भी है। तो वहीं पश्चिम एशिया में संघर्ष का मुद्दा भी संसद में उठ सकता है। इस पर भी एक गहन चर्चा हो सकती है, जहां पर पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है। तो वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी चर्चा हो सकती है। इसी बीच एक और जानकारी दे देते हैं, जहां दोनों सदनों में बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज राज्यसभा में 11 बजे विदेश मंत्री का संबोधन होगा। लोकसभा में दोपहर 12 बजे बोलेंगे मंत्री एस जयशंकर। तो वहीं मिडिल ईस्ट के हालात पर जानकारी देंगे एस जयशंकर। तो वहीं मिडिल ईस्ट के हालात पर जानकारी देने के लिए आज दोनों सदनों में वो बोलेंगे। तो वहीं मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर संसद में हंगामे के भी आसार हैं। तो स्वाति हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। स्वाति, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। स्वाति, तो वहीं आज मंत्री एस जयशंकर दोनों सदनों में मिडिल ईस्ट के जो युद्ध चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए आज से बजट सत्र का दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। और आज सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लोकसभा स्पीकर को लेकर लाया गया था, कि लगातार गंभीर आरोप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर लगाए गए थे, उसको लेकर भी जो है वो चर्चा हो सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। वोटिंग भी हो सकती है, लेकिन चूंकि एनडीए के पास बहुमत है, तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर के हटने को लेकर कोई सवाल नहीं बनता है। लेकिन चूंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टियों की ओर से लाया गया, तो इस पर चर्चा हो सकती है। इधर जिस तरह से अभी पश्चिम एशिया में जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, युद्ध जैसे हालात वहां पर है, वहां पर उसको लेकर भी जो है वो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन में अपनी बात को रखेंगे। लोकसभा में भी विदेश मंत्री का संबोधन होगा और इसके अलावा राज्यसभा को भी वो संबोधित करेंगे और पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से युद्ध का माहौल है और कई लोगों की जानें भी गई हैं। गंभीर मामला है, विपक्षी पार्टियां भी इस मसले को उठा सकती है, लेकिन अहम होगा कि विदेश मंत्री का संबोधन इस पूरे मामले को लेकर होगा और सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। तो स्वाति, जैसे बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, दूसरे चरण का है, तो इसमें वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं स्वाति, जो इस बार उठ सकते हैं सदन में, क्योंकि काफी हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं? देखिए, एसआईआर का मुद्दा है जो इस सत्र में उठ सकता है, क्योंकि पिछले सदन में भी आपने देखा था कि खूब हंगामा हुआ था और पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि लगातार एसआईआर को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो संभव है कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी होना है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो एसआईआर का मसला जिसे लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की भी बैठक हुई है, इसमें भी फैसला किया गया है कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। और जिस तरह से लगातार ईरान और
इजराइल से जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसको लेकर भी मुद्दा विपक्षी पार्टियां उठा सकती है। अमेरिका की ओर से लगातार जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है, इसको भी घेरने का काम विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा सकता है। तो कई मसले हैं जिसको लेकर हंगामा हो सकता है इस बजट सत्र के दूसरे हिस्से में। तो स्वाति, जिस तरीके से पहले चरण के बजट सत्र में जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार एब्स्टीन फाइल हो या तमाम मुद्दों पर वो जब भी चर्चा करना चाह रहे थे उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, तो क्या इस बार राहुल गांधी को मौका मिल सकता है बोलने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए लगातार आरोप विपक्षी पार्टियों की ओर से लगाया जा रहा था, चाहे राहुल गांधी की बात हो या अन्य नेताओं की बात हो, कि सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आपने देखा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात हो या अन्य विपक्षी नेताओं की बात हो, कई मसलों पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। जब आज सदन की शुरुआत होगी, एक बार फिर से सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई होगी, देखना होगा, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां हंगामा कर सकती है। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चल सके। कल कांग्रेस की बैठक भी हुई है, आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी। उसमें भी रणनीति तय की जाएगी कि कौन कौन से मुद्दे पर सरकार को घेरना है। लेकिन एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। टीएमसी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों की ओर से इस मसले पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। लेकिन देखना होगा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हंगामा देखने को मिल सकता है। तो स्वाति, जैसे हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, क्या सदन में ये भी चर्चा उठ सकती है? जिस तरीके से अभी बीते दिन द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची थी और प्रोटोकॉल के अगेंस्ट ममता बनर्जी उन्हें रिसीव तक नहीं करने गई, वेलकमिंग नहीं थी वो उनके लिए, ये मुद्दा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि राष्ट्रपति का अपमान किया गया है और संभव है कि जब पश्चिम बंगाल के मसले को उठाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सांसदों द्वारा इस मसले को उठाया जाएगा और टीएमसी को घेरने का काम भी किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में लगातार तृणमूल कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि एसआईआर को लेकर गड़बड़ियां की जा रही हैं, दूसरी तरफ जिस तरह से कल चुनाव आयुक्त का भी वहां पर विरोध किया गया है, राष्ट्रपति का जिस तरह से अपमान किया गया, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को सदन के अंदर उठा सकती है और तृणमूल कांग्रेस हो या विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम भी इस पूरे मसले पर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। खबर हापुड़ से बता देते हैं, जहां पर खुले नाले में गिरने